इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे बून फाजिल के मुकाम पर। दरिया चनाब में मानसून बारिशों के बाद बड़े सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। सैलाबी रेलों ने ज़मीनी कटाव शुरू किया हुआ है। दरियाई कटाव ने मतअद्दद दरिया किनारे आबाद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। ਜੀ 2025 ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਰਿਆਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਕੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਾਕੂ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟਾਓ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਮਕਾਨ महफूज रहते। जी, तो आपने इनकी बात सुनी। उनका कहना था कि 2025 में जब सैलाब आया था तो ज़िली इंतज़ामिया ने नाकू लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन दरमियान में अधूरा छोड़ दिया गया। अगर बार वक्त नाकू लगाए जाते तो आज हमारी ज़रिए ज़मीन और हमारे घर महफूज रह सकते थे। इस वक्त मैं दूध सड़ी पतन के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसमें 23,000 क्यूसेक पानी है जो वो बह रहा है। ये पानी इसमें कमी भी आ रही है और ये बढ़ भी रहा है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। यहाँ के जो अहले मकीन है उनका ये कहना है कि पिछले साल हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, देहातों के साथ बह गए थे और हमारी फसलें बह गई, जानवर बह गए। अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें कोई खातर खा हमारी दाद रसीद नहीं की गई। अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल बनती है तो बिल्कुल हमारा सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि बहुत से देहात ऐसे हैं कटाव की वजह से मुतासर हुए थे, जहाँ पे हुकूमत की तरफ से बांधना जो दफाई बना दिए गए हैं, लेकिन बहुत से देहात हैं जहाँ पे अभी तक नहीं बनाए गए हैं। पिछले साल 400 एकड़ अराजी है जो दरिया में बह गई थी कसूर में। तो यहाँ पे अब लोग हैं जो वो परेशानी का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे हाल पे रहम करे और अगर दोबारा ऐसा कोई सूरत हाल बनती है तो हमारा इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ जिसमें हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। बिल्कुल ज़िला स्कर्दू में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौसम अबरालूद है और वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कुछ मकामात में सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। अगर हम सब डिवीज़न रोंदू के इलाके तुरमिक की बात करें तो वहाँ पर गुज़िश्ता एक हफ़्ते से सैलाबी सूरत हाल है। मुतअद्दिद घर सैलाब की इज़्ज़त में आ चुके हैं, जबकि आबादी में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस मकीनों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। बागात को और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है और सैकड़ों दरख्त जो हैं वो सैलाब बुर्द हो चुके हैं। मुतअद्दिद मकामात पर सड़कों का नुकसान पहुंचा है, जिसके बाइस जो नवाही इलाके हैं तुरमिक के, उनका ज़मीनी राब्ता तुरमिक और स्कर्दू से कट कर रह गया है। डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू से इसी हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था जहाँ पर ज़मीनी राब्ता कटा हुआ है वहाँ पर अद्वियात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ जो मुतासरीन हैं उन्हें टेंट्स पहुँचाए गए हैं, अद्वियात पहुँचाई गई हैं और खुराक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज भी स्कर्दू का मौसम बदस्तूर अबरालूद है और पहाड़ों पर बादल काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं। पहले ही अलर्ट जारी किया गया था महकमे मौसमियात और गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और साथ साथ सयाहों को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो पहाड़ी इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ानी तो क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल किसी भी वक्त पैदा हो सकती है।